हेलो माय सुपर पावर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कविता। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में। देखेंगे क्यों खास है और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये लाइंस हमारे लिए। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, ये है हमारा अर्थ। क्या है हमारा अर्थ? और यहाँ है हमारा नॉर्थ पोल। कौन सा? नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी ध्रुव। और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल। कौन सा पोल? साउथ पोल। ठीक है। और ये है हमारा पूर्वी पार्ट, यानी कि ईस्ट। और ये है हमारा पश्चिमी, यानी कि वेस्ट। और अब हम देखते हैं, और इसके बीच से क्या है जाती है, यानी कि अर्थ को दो भागों में डिवाइड करने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि ये है हमारी विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। इसको बोला जाता है इक्वेटर। क्या बोला जाता है? इक्वेटर। इक्वेटर के जस्ट नीचे 23.5 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर, यानी कि 23.5 डिग्री पर हमें मिलती है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट रेखा है ये। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। विषुवत रेखा के ठीक ऊपर हमें मिलती है 23.5 डिग्री पर, थोड़ी सी लाइन, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर हमें मिलती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसी के ऊपर 66.5 डिग्री पर एक और इम्पॉर्टेंट अक्षांश है। इसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक सर्कल। मकर रेखा के नीचे 66.5 डिग्री पर, यानी कि 66.5 डिग्री पर क्या मिलता है हमें? अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं इसको? अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर है? ये जितनी भी रेखाएं हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं, यानी कि ये जो हमारे अक्षांश हैं, देखिए ये जितनी भी लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये रियल में हमारे अर्थ पर नहीं मिलती। ये सारी क्या हैं? इमेजिनरी लाइंस हैं, यानी कि सिर्फ एक इमेजिन के फॉर्म में हम इसको लेते हैं। अब यहाँ जो मैंने आपके लिए अक्षांश बनाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्षांश हैं, यानी कि कर्क रेखा से एग्जाम में पूछा जाता है। किससे? कर्क रेखा से। कर्क रेखा, इसको और क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? किस देश से होकर ये गुजरती है? यानी कि हाँ, अगर हम अपने भारत की बात करें तो जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत से एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में ना जाने कितनी बार पूछा गया है। ठीक है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है? अब ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों ही अक्षांश होकर गुजरते हैं? देखिए, वो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। अफ्रीका से ये तीनों ही अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वहाँ से होकर गुजरती हैं, यानी कि उस कॉन्टिनेंट की एक उत्तरी ध्रुव में और एक दक्षिणी ध्रुव में। अब हम देखेंगे जो 0 डिग्री, यानी कि ये है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री से अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो यहाँ क्या मिलता है हमें? 90 अक्षांश रेखाएं।
और वहीं हम 0 डिग्री से कहाँ साउथ की तरफ देखें, दक्षिण की तरफ देखें, तो यहाँ भी हमें क्या मिलती है 90 अक्षांश रेखाएं। क्लियर है? क्लियर है इतना? ये सारी इमेजिनरी लाइन है, याद रखना। अब हम इनकी संख्याओं के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे? इनकी संख्याओं के बारे में, यानी कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? अभी हम इनको लाइन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? लाइंस के अकॉर्डिंग। अब वो कैसे? यहाँ देखिए, देखिए जो हमारे ये रेखाएं हैं, यानी कि ये जो हमारी रेखाएं हैं, हम इसमें देखेंगे किसको? इनको लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनकी संख्या कितनी होती है? देखिए 90 कितनी है? नॉर्थ की तरफ। 90 डिग्री कितनी है? नॉर्थ की तरफ। और वहीं 90 कितनी है? दक्षिण की तरफ। कितनी है? दक्षिण की तरफ। ठीक है, और बीच में प्लस एक इक्वेटर। तो कितनी हो गई टोटल? कितनी हो गई टोटल? 181। कितनी हो गई? 181। तो देखिए अगर हम लाइंस माने, अगर हम इन अक्षांश रेखाओं को लाइन माने, तो इनकी संख्या कितनी होगी? यानी कि इनके कितने नंबर होंगे? 181। कितने होंगे? 181 होंगे। और अगर वहीं हम इन लैटिट्यूड्स को क्या माने? पॉइंट माने। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, बट किसके अकॉर्डिंग? पॉइंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक? दक्षिण में 0 डिग्री। ये यहाँ पे हमारा एक अक्षांश जो है वो गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। यानी कि यहाँ हमारा एक अक्षांश गायब हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं, यानी कि ये भी एक लाइन है, बट यहाँ आकर ये एक बिंदु में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? एक बिंदु में आकर कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? काउंट नहीं करेंगे। तो हम क्या मानेंगे? यहाँ पे 89 रेखाएं। कितनी मानेंगे? 89। सेम कॉन्सेप्ट हम कहाँ करेंगे? नॉर्थ पोल के लिए भी। यहाँ पे भी क्या मानेंगे हम? 89 रेखाएं, क्योंकि एक रेखा क्या हो गई? यहाँ पे डॉट में कन्वर्ट हो गई। सेम यहाँ पे भी क्या हो गया? डॉट में कन्वर्ट हो गई। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम इनको पॉइंट यानी कि बिंदु माने, क्या माने? बिंदु। अगर हम इनको बिंदु माने तो 89 कहाँ पे? नॉर्थ में, और 89 कहाँ पर? साउथ में। ठीक है, और +1 हमारा इक्वेटर हो गया। तो कितनी लाइन हो गई टोटल? 179। कितनी हो गई? 179। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। देखिए अब ये जो यहाँ पे मैंने 181 और 179 दिया, ये ऑप्शंस हमें जनरली कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? देखिए ये जो ऑप्शंस हैं ये जनरली हमें देखने के लिए मिलते हैं स्टैंडर्ड एग्जाम्स में, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया। उन एग्ज़ाम्स में हमें ये जो नंबर्स हैं वही देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर हम स्कूल्स की बात करें तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? 180। क्या देखने के लिए मिलेगा? 180। क्लियर है? क्लियर है ये आपको? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इनके डिस्टेंस के बारे में, यानी कि दूरी के बारे में। किसके बारे में? दूरी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के बारे में देखिए, ये जो रेखाएं होती हैं ये हर जगह समान होती हैं, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये समानांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी? समानांतर, यानी कि पैरेलल लाइंस होती हैं। ये समानांतर रेखाएं होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? ये एग्जाम में बार बार पूछी गई है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? इनके बीच का डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। और ये कैसी रेखाएं होती हैं? ये समानांतर, यानी कि पैरेलल लाइंस होती हैं। कौन सी लाइन होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अब हम देखते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये रेखाएं जो हैं वो हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, इनका इम्पोर्टेंस देखते हैं हम। यानी कि महत्व, ये इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं हमारे लिए। देखिए अगर हमें किसी भी देश का क्या देखना हो, किसी भी देश का अगर हमें जलवायु, क्या जलवायु का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे? यानी कि क्लाइमेट, किसका? क्लाइमेट का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे? उस देश का अक्षांश जानेंगे। क्या जानेंगे? उस देश का अक्षांश जानेंगे। दूसरा टेम्परेचर, यानी कि तापमान, तापमान यानी कि टेम्परेचर। यानी कि अगर हमें किसी देश का
क्या जानना है? टेम्परेचर। तो भी हमारे पास क्या होना चाहिए? उस देश का अक्षांश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उस देश का अक्षांश होना चाहिए। ये था हमारा ओवरऑल अक्षांशों के बारे में। आई होप कि आपको हर एक जानकारी हमने इसमें देने की कोशिश की है और पूरा अक्षांश आपको अच्छे से समझाया है। अब हम देखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कि अक्षांश रेखाओं से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अक्षांश रेखाओं से, यानी ये रेखाएं भी कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और इन रेखाओं से हमें क्या जानने के लिए मिलता है? इन रेखाओं से हमें जानने के लिए मिलता है समय के बारे में और तिथि के बारे में, यानी कि डेट के बारे में और टाइम के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं देशांतरों के बारे में। देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाएं। उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाएं क्या होती हैं हमारी? देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड। क्या होती है हमारी? लॉन्गिट्यूड। ये क्या करती है? अर्थ को पूरब और पश्चिम में, क्या करती हैं? अर्थ को पूरब और पश्चिमी भागों में डिवाइड करती हैं। यानी कि ये है हमारी 0 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? हमारी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है हमारी? देशांतर रेखा। अब ये क्या है? हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर है? अब ये जो रेखा है हमारी, देखिए इसके पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ ये क्या करती है? अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक ईस्ट की तरफ और एक वेस्ट की तरफ। क्लियर है? ये है हमारी देशांतर रेखाएं। अब देखिए ये जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ये क्या होती हैं? ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है वो जान लेते हैं। क्या होती है इनकी संख्या? वो जान लेते हैं, यानी कि इनका नंबर कितना होता है? संख्या, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब आप यहाँ देखिए ये क्या करती है? अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है, बट कैसे? एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। कैसे? एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। तो हम यहाँ देखेंगे, यानी कि 180 लाइंस तो हमारी यहाँ हो गई, और वही 180 यानी कि 180 लाइंस कहाँ हो गई हमारी? यहाँ हो गई। 180 यहाँ हो गई और 180, यानी कि 180 हमारी पूर्व की तरफ और 180 हमारी पश्चिम की तरफ। क्लियर हो रहा है आपको? तो इनकी संख्याएं कितनी हुई? यानी कि इनकी संख्याएं कितनी हुई टोटल? 180 प्लस 180, तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। कितना हो गया? 360 डिग्री। तो इनकी संख्याएं कितनी हो गई? 360 डिग्री। क्लियर है? कितनी हो गई? 360 डिग्री। और अब देखिए ये जो रेखाएं हैं, हम देखते, हमें पता है जो अर्थ है हमारा वो क्या करता है? क्या करता है वो अर्थ हमारा? हम देखते हैं कि 15 डिग्री कितने में? 1 आवर में। कितना? 1 आवर में क्या करता है? कवर करता है। क्या करता है? 1 आवर में 15 डिग्री क्या करता है? देशांतरों को कवर करता है। यानी कि 15 डिग्री देशांतर चलने पर हमें 1 घंटे के समय का अंतर क्या है? देखने को मिलता है। क्लियर है? 1 घंटे के समय का अंतर हमें क्या होता है? देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि इन देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है। क्या देखेंगे? इन देशांतरों के बीच की दूरी। अब हम देखेंगे इनका डिस्टेंस। क्या देखेंगे? डिस्टेंस। इनके डिस्टेंस यानी कि दूरी के बारे में। देखिए ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, अब आप देखिए यहाँ पर ये भी क्या है? 0 है। क्या है यहाँ पे? 0। अब आप देखिए ये जो हमारी देशांतर रेखाएं ऊपर से कैसी हैं? श्रिंक है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आती हैं तो कैसी हो जाती हैं? थोड़ी सी चौड़ी हो जाती हैं। हम देखेंगे कि इक्वेटर पर आते आते ये थोड़ी सी फैल जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? फैल जाती हैं। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो हमें देखने के लिए मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? इक्वेटर पर ही मिलता है। तो यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? यानी कि यहाँ जो डिस्टेंस हमें मिलता है देशांतर रेखाओं का वो सबसे ज़्यादा होता है। और क्या होता है वो? 111.3 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 111.3 किलोमीटर क्या होता है? यहाँ पे इनका डिस्टेंस होता है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है हमें देखने के लिए मिलता है। अब वो क्यों मिलता है? हमें पता है यहाँ से पृथ्वी कैसी है? थोड़ी सी उभरी हुई है। तो यानी कि जब देशांतर रेखाएं नीचे की तरफ आती हैं तो क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा उभार होता है और यहाँ पर आकर ये थोड़ी सी क्या होती हैं? फैल जाती हैं। यानी कि उभार आने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी फैल जाती हैं। और जब ये फैल जाती हैं तो हमें पता है विषुवत रेखा पर, यहाँ पर इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इनका देखने के लिए मिलता है। तो वो डिस्टेंस क्या होता है?
111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर डिस्टेंस हमें यहाँ पर इनका देखने के लिए मिलता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, इनकी इम्पोर्टेंस, इनका इम्पोर्टेंस यानी कि ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हमें समय के बारे में जानना है, किसी भी देश के समय के बारे में, किसके बारे में, समय के बारे में, यानी कि टाइम, किसके बारे में, टाइम के बारे में। अगर हमें किसी भी देश के टाइम के बारे में जानना है तो देखिए हमारे पास उस देश का देशांतर होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है, देशांतर होना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर हमें किसी देश का तिथि जाननी है, क्या जाननी है, तिथि जाननी है, यानी कि डेट, इसके लिए भी क्या ज़रूरी होता है, हमारा देशांतर रेखाएं। क्या ज़रूरी होती है, हमारी देशांतर रेखाएं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और था ओवरऑल हमारा अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ।